Cruising down the street, free, jump up on the seat, and then big money eat, on repeat, nigga talking, but he's sweet, build up on my bed, I just want it rushed on my BBS on my तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यार नॉर्मन यहाँ पे अपना ट्रैप को सेट करता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मॉम रहती है वो सिस्टर कोरोना को बुलाती हैं। फिर वो बोलती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रही हो और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। फिर यार उसके बाद यार वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही बच्चों के साथ नरमी से पेश आ रही हो। और यार इसको सुनने के बाद सिस्टर कोरोना की एकदम फट सी जाती है और वो समझ जाती है कि इसको समझ में आ रहा है मेरे पैथवे। फिर उसके बाद यार ये जो मॉम रहती है वो बोलती हैं कि तुम शायद बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा कर रही हो, तुम यहाँ की मॉम बनना चाहती हो क्या। तो यार इसको सुनने के बाद यार मतलब सिस्टर कोरोना की सच में लग जाती है। फिर उसके बाद मॉम रहती हैं वो बोलती हैं कि सुन, अपने औकात में रह, यहाँ पे तू काम करने आई है तू काम कर और तुम ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। फिर यार यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलती हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो और आशा करता हूँ कि अब से तुम ऐसा नहीं करोगी। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सिस्टर कोरोना रहती है वो अपने रूम में जाती है और अपने टेडी बियर के साथ वो WWE करती है। फिर उसके बाद यार वो बेचारे टेडी बियर की भी मार लेती है। फिर उसके बाद वो हंसते हुए बोलती है कि मैं इस घर की रानी बनूंगी। फिर यार अगले सीन तो दोस्तों यार फिर हम लोग को दिखाया जाता है एम्मा बोलती है नॉर्मन से कि चलो अब हम लोग टैग गेम खेलते हैं बिकॉज उससे हमारी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो उसके बाद रे बोलता है कि अब हम लोग सोलो में खेलेंगे बिकॉज उससे हम सबकी एक्सरसाइज होगी। तो उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है तो दोस्तों यार हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है और मैंने उसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी की हुई है। फिर उसके बाद एम्मा बोलती है कि चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम ग्रुप वाइज कैप्टन बन के और साथ में बच्चों को बांट लेंगे। फिर उसके बाद यार वो सब साथ मिल के प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज उससे वो लोग ज़्यादा फुर्तीले हो पाएंगे। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं मतलब कि प्रैक्टिस करते टाइम। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो छोटा सा बच्चा आके बोलता है कि ये है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर अगले है कि जो रे रहता है वो नॉर्मल से बोलता है कि वो बच्चे का स्कोर काफ़ी अच्छा है तो वो स्पाई बन सकता है। तो ये इसके बाद हम लोग देखने को मिलता है क्या वो छोटा सा बच्चा वो नहीं हो सकता है स्पाई। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है नहीं ये नहीं होगा स्पाई। और यार नॉर्मन बोलता है कि अब हम 8 नवंबर को यहाँ से भागेंगे। तो उसके बाद यार ये सब सुन के रे बोलता है अरे पागल हो क्या, हमें मतलब कि 2 महीने पहले ही भागना होगा, मतलब कि हम लोग को 2 महीने के शेड्यूल के हिसाब से भागना होगा। अगर हम लोग टाइम पे नहीं भागेंगे तो मतलब कि हम में से कोई एक मारा जाएगा। तो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है कि तुम घबराओ मत। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे ये सब कन्वेंस करते हैं आपस में कि वो सब डॉन और गिल्डा को सब बता देंगे सच के बारे में। तो इसके बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एमा रहती है वो बोलती है कि हम लोग को बेचा जाता है दूसरे लोगों को, वो भी बहुत ही बुरे हैं वो। तो यार इसके बाद वो बात को सुन के जो डॉन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोर से हंसने लगता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है ये सच है। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एमा रहती है वो बोलती है कि हम लोग को बहुत ही बुरे लोगों के साथ सौदा किया जा रहा है। तो यार अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गिल्डा रहती है वो बोलती है वो मॉम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है और इसीलिए इसकी बात मान लो। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है गिल्डा बोलती है कि मैंने नोटिस किया था कि जिस दिन कोनी ने लेफ्ट किया था, मतलब कि हम लोग के साथ हम लोग को जब लेफ्ट किया था तो उसके बाद से एमा और नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा बदल से गए हैं और उसके बाद उस दिन उस सब की काफ़ी ज़्यादा मायूस भी थे। तो यार ये सब कुछ देख मतलब कि बोलने के बाद ये सब बोल के गिल्डा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो यार गिल्डा को पहले से ये सब मतलब कि लगता था लेकिन वो बोलना नहीं चाहती थी। तो यार अगले सीन में हम लोग देखने को मिलता है कि नॉर्मन रहता है वो बोलता है कि क्या तुम अब हमारा साथ दोगे, इन लोग के हम लोग यहाँ से साथ में मिलके भागेंगे। और यार वो सारे स्कोर्स को दिखाते हैं कि बच्चे कैसे क्या करते हैं, मतलब कि कितना कौन फुर्तीला है, मतलब कि पूरा जो नॉर्मल स्कोर बनाया है वो उन दोनों को दिखाते हैं। फिर यार वो सब उन दोनों की बात मान जाते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रहता है रे रहता है वो बोलता है कि तुमने गिल्डा वाली बात उसे पूरी क्यों नहीं बताई है, तुमने बस उसे बोला कि वो गिल्डा को बुरे आदमी को बेचे हैं, तुमने ये नहीं बताया है कि गिल्डा असली में मर चुकी है। तो उसके बाद नॉर्मन बोलता है कि वक्त आने पे मैं उसे ये सब बता दूंगा क्योंकि ये
अभी टाइम नहीं है उन सबको बताने का। वो अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए वैसे भी हैं और वो और डर जाएंगे। तो यार अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि एमा और गिल्डा काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेंडली बातें करते हैं और वो सब बोलते रहते हैं। फिर यार अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी सो जाते हैं। फिर यार गिल्डा मतलब कि कहीं से उठ के वहाँ पे जाती है और यार वो सिस्टर कोरोना के रूम में जाती है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एमा रहती है वो जगी रहती है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गिल्डा रहती है वो जाती है सिस्टर कोरोना की तरफ। और यार अब हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो मॉम है उसको यार यहाँ पे चिट्ठी आई है और वो चिट्ठी में लिखा है कि रोप नॉर्मन बेड। तो मतलब कि नॉर्मन के बेड के नीचे एक रोप है। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि सिस्टर कोरोना के रूप में गिल्डा है। तो यार वहाँ पे अपनी जो एमा है वो भी जाती है, वो कान लगा के सुनती है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सिस्टर कोरोना रहती है वो बोलती है क्या हुआ, बोलो क्या बात है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गिल्डा रहती है वो बोलती है आप मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि मेरी मदद करती हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार अगले सीन में हम लोग देखने को मिलता है मॉम मतलब कि सिस्टर कोरोना बोलती हैं कि शायद एमा ने सच बता दिया है। तो यार ये सब सुन के एमा को काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और यार वो समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो यार जो गिल्डा रहती है वो बोलती है आखिर आप बोल क्या रही हैं, मैं तो बस ये बोलने आई हूँ कि मेरा उन दोनों से झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। तो यार ये सब सुन के मॉम बोलती मतलब कि सिस्टर कोरोना बोलती है चलो ठीक है। तो यार अगले सीन में हम लोग देखने को मिलता है कि वो सब रूम में जाते हैं। फिर एमा से वो गले लगा लेती है गिल्डा। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार फिर से यार वही अपने पुराना दिन सुबह हो चुकी है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जब प्रैक्टिस चलती है तो डॉन बोलता है कि हाँ, तो इसका मतलब ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं फुर्तीले होने के लिए। तो अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब स्पाई की बात करते रहते हैं। फिर हम लोग को देखने को मिलता है तो इसका मतलब डॉन ही स्पाई होगा क्योंकि रोब गायब हुआ है बेड से। तो यार इसके बाद जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है स्पाई तो तुम हो। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है।